Good morning, class third. We are going to restart our online classes and we are going to start a second chapter of science. ठीक है, how our body works. In this chapter we will study about the function of our body. ठीक है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हमारा जो शरीर है वो काम कैसे करता है. ठीक है, देखिए, आवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन. हमको पता है कि हमारा जो शरीर है वो त्वचा से ढका हुआ है. अंडर द स्किन लाई मसल्स. और स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर क्या है? मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं. ठीक है, एंड अंडर द मसल्स आर बोन्स. और मांसपेशियों के अंदर क्या है? हड्डियां हैं. द बोन्स प्रोटेक्ट मैनी ऑर्गन दैट लाई इनसाइड द बॉडी. और जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, हमारे शरीर के कई भागों को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है, यू कैन सी सम ऑफ दीज ऑर्गन इन द पिक्चर. और इस पिक्चर में आप कुछ ऐसे ऑर्गन्स को देख सकते हैं. ठीक है, अदर्स आर हिडन बिहाइंड द वंस यू कैन सी. और कुछ हमारे शरीर में छुपे हुए ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है. ठीक है, parts of the body that have special jobs to do are called organ. शरीर के वो हिस्से जिनका अपना एक विशेष कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं. ठीक है, द आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन. ये 5 जो ऑर्गन्स हैं वो आपके सेंस ऑर्गन है. आपने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा है और क्लास सेकंड में भी पढ़ा है. ठीक है, द ब्रेन इज़ द ऑर्गन दैट टेल्स ऑल द अदर ऑर्गन व्हाट टू डू. और ब्रेन जो होता है वो सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. ठीक है, द हार्ट इज़ द ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड. और हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है वो क्या करता है? शरीर के हर हिस्से में ब्लड को पंप करता है. ओके, मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर. और शरीर के कई सारे हिस्से एक साथ काम करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द नोज़ एंड लंग्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस ब्रीथ. जो हमारी नाक होती है और जो हमारे लंग्स होते हैं वो साथ में काम करते हैं. किस लिए? ब्रीदिंग के लिए, मतलब कि श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए. ठीक है, और जो ऑर्गन साथ में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र. ठीक है, द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड आवर बॉडी जस्ट एज इट इज़. हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं हमारा शरीर जो होता है उससे न्यूट्रिएंट ऐसे ही नहीं ले लेता है. ठीक है, जैसे हमने दाल चावल खा लिया और तुरंत ऐसे न्यूट्रिएंट उससे नहीं मिलेगा शरीर को. ठीक है, इसमें क्या होता हमारा जो खाना हम खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में चेंज होना होता है, सिंपल लिक्विड फॉर्म में चेंज होना होता है. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच फूड चेंजेस इनटू अ फॉर्म दैट द बॉडी कैन ऑब्जॉर्ब इज कॉल्ड डाइजेशन. और उस प्रोसेस से मतलब कि जो भोजन होता है, भोजन का एक रूप से उस रूप में परिवर्तित होना, उस रूप में बदल जाना, जिससे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले, न्यूट्रिशन मिले, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. और कई सारे शरीर के अंग एक साथ काम करते हैं जो खाना हम खाते हैं उसे पचाने के लिए. ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. और एक साथ मिल के वो क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. देखिए कौन कौन से ऑर्गन मिल के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. यहाँ पे आपको फिगर दिया है. माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर. ये 6 ऑर्गन्स मिल के आपका क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं माउथ के बारे में. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. डाइजेशन जो होता है वो माउथ में ही स्टार्ट होता है. ठीक है, द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन वी च्यू. जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं कि भोजन को छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा. और टंग क्या करता है कि खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करता है. सलाइवा मतलब हमारे मुंह में जो लार होती है. ठीक है,
सलाइवा इज़ द लिक्विड इन द माउथ दैट वी जनरली कॉल स्पिट, ठीक है। सलाइवा जो होता है हमारे मुंह का जो लिक्विड होता है जिसको हम लार बोलते हैं वो सलाइवा, ठीक है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, और ये खाने को पचाने में मदद करती है, ठीक है। व्हेन वी swallow द पेस्टी फूड मिक्स विथ सलाइवा गेट पुश्ड इनटू द फूड पाइप, और जब हम खाने को निगलते हैं, उसे घोंटते हैं, तो खाना कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। देखिए यहाँ पे आपके दांत दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे मुंह में 4 टाइप के दांत होते हैं, मोलर, प्री मोलर, इंसीजर और कैनाइन। ये 4 तरह के दांत हैं जो हमारे मुंह में होते हैं। देखिए एक अडल्ट के मुंह में, मतलब कि एक युवा के मुंह में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, जिसमें से 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 8 प्री मोलर्स होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव द सेम जॉब इधर। देखिए हमारे जो दांत होते हैं वो ना तो एक तरह दिखते हैं और ना ही उनका काम एक तरह होता है, ठीक है। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ हैव शार्प ईजेस। हमारे हमारे मुंह में जो 4 आगे के दांत होते हैं, ठीक है, कोने कोने में होते हैं ना 4, वो नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। वी यूज़ द इंसीजर टू बाइट इनटू फूड, और उसको खाने को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कैनाइन्स को फूड को तोड़ने और मतलब छोटा करने के लिए कैनाइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं और फिर मोलर्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, चबाने के लिए, ठीक है, और खाने को पीसने के लिए, ठीक है। बेबीज़ आर बॉर्न विदाउट टीथ। जो बच्चे होते हैं वो बिना दांत के जन्म लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दे कैन हैव ओनली मिल्क। इसीलिए वो केवल दूध पी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूध को तो नहीं काटना और चबाना पड़ता है ना। तो टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम व्हेन अ बेबी इज़ अबाउट 6 मंथ ओल्ड। जब एक बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है तब उसके मसूड़ों में से दांत निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। और 3 साल की उम्र में एक बच्चे के पास लगभग 20 दांत होते हैं, और जिन दांतों को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, यानी कि दूध का दांत बोलते हैं, ठीक है। और जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये मिल्क टीथ गिरने लग जाती है, और तब उसकी जगह पे क्या आता है, परमानेंट टीथ आती है, मतलब जो हमेशा रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा बचा है स्टमक। स्टमक क्या है, स्टमक देखिए मुंह में से जो खाना हम खाते हैं वो मुंह में से कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है, ठीक है। और फूड पाइप के बाद फिर कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक क्या होता है, एक जे शेप्ड बैग होता है, आपको फिगर दिख रहा होगा, जे शेप्ड बैग होता है। और जब खाना स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारे जूसेस हमारे स्टमक में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो जो खाना होता है वो उन जूसेस से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। जो मिक्सर होता है ना, घर में हम मिक्सर का यूज़ करते हैं, हमारे स्टमक का भी फंक्शन वही होता है, ठीक है। उसके बाद वो जूसेस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसको एक सूप के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उस सूप को भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको आगे भी क्या करना होता है, और डाइजेस्ट करना होता है, और वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस होती हैं वो डाइजेशन का काम पूरा करती हैं, ठीक है। और उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का जो न्यूट्रिशन होता है वो ब्लड पिकअप करता है और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद है लीवर। लीवर इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो लीवर होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जूसेस बनाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जूसेस एक ट्यूब के द्वारा कहाँ पहुँच जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाती हैं। और आपको बता दूँ, ठीक है, कि ये सारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो स्टमक है ये फूड के डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। अब उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है।
लार्ज इंटेस्टाइन है। ऑल द फूड वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई द बॉडी, वॉट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड passes into the large intestine. You could say that large intestine is the dustbin of the body. It is a larger and wider tube than the small intestine. देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इसको हम एक डस्टबिन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। खाना जब पच जाता है, भोजन जब फूड जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है, और कुछ फूड का पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेशन होने के बाद कहीं से भी उसका कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है, वो बेकार होता है, तो वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट कलेक्ट करता है हमारे शरीर से स्टूल के फॉर्म में, वो बाहर निकल जाता है, ओके। अब उसके बाद देखिए रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र। व्हाट हैपन्स to the digested food carried to different part of the body by the blood. It combines with oxygen from the air we breathe in. When oxygen and food combine, they form energy, carbon dioxide and water vapor. अब देखिए खाने के डाइजेशन के बाद क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। कैसे होता है, जो ब्लड, जो मैंने आपको बताया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है और शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड क्या करता है, जो ब्लड फूड को कैरी कर रहा होता है वो फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन और फूड साथ में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर वेपर बनाते हैं, ठीक है। वी यूज़ द एनर्जी एंड थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर व्हेन वी ब्रीथ आउट। और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि ऑक्सीजन प्लस फूड, मतलब ऑक्सीजन और फूड मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर बना है, विंड पाइप, एयर विंड पाइप है और लंग्स हैं, ठीक है। अब देखिए हम सांस लेते कहाँ से हैं, नाक से लेते हैं ना, तो थोड़ा सा नोज़ के बारे में जानते हैं। एयर इंटर्स द नोज़ थ्रू द नोस्ट्रिल व्हेन वी इनहेल। जो हवा होती है, वायु होती है, हमारे शरीर में नोस्ट्रिल्स के थ्रू घुसती है, ठीक है। इनहेल जिसे हम कहते हैं। द स्टिकी सब्सटेंस इनसाइड द नोज इज़ कॉल्ड म्यूकस। और हमारी नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। म्यूकस एंड द हेयर इनसाइड द नोज एक्ट लाइक अ फिल्टर। और हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे जो बाल होते हैं और जो म्यूकस होता है वो एक फ़िल्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। दे ट्रैप डस्ट एंड अदर हार्मफुल थिंग एंड क्लीन द एयर वी इनहेल। वो क्या करते हैं, जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर कर देते हैं और फ्रेश एयर को हमारे शरीर के अंदर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विंड पाइप। एयर पासेज इनटू द विंड पाइप फ्रॉम द नोज़। एयर जो होता है नोज़ से होता हुआ विंड पाइप को जाता है और विंड पाइप 2 ब्रांचेज में डिवाइड होती है, ठीक है। और ये ब्रांचेस कहाँ ले जाती हैं, लंग्स में ले जाती हैं, किसको, विंड को, ओके। अब देखिए लंग्स का क्या काम होता है। द लंग्स आर लाइक स्पॉन्जी बैग्स। जो लंग होते हैं वो स्पंजी बैग्स की तरह होते हैं। दे हैव टाइनी पैकेट्स विच फिल अप विद द एयर व्हेन वी इनहेल। और उनमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या होते हैं, एयर से भर जाते हैं, ठीक है। ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर in the lungs and carries it to all parts of the body। और वहाँ उसके बाद ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है लंग्स में से और हर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फूड इन ईच दिस पार्ट टू फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देखिए वही बात यहाँ दोबारा लिखी गई है कि जब ऑक्सीजन और फूड कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाते हैं। देन ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर टू द लंग्स। और उसके बाद ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को फिर से कहाँ ले
ले आता है, लंग्स के पास ले आता है। ठीक है, देखिए कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि जो ब्लड हमारा होता है वो कुरियर बॉय की तरह काम करता है या डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब कि फूड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ठीक है, तो ब्लड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, अब उसके बाद देखिए, when we exhale the spongy lungs get squeezed, this pushed out the carbon dioxide, water vapor and leftover air from lungs to the windpipe। ठीक है, अब उसके बाद जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमारे लंग्स में होता है वो विंड पाइप से होता हुआ नोज़ से फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ओके, हैव अ नाइस डे।